आज हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह है और उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हार्ट की बात की जाए तो इसको अमूमन कार्डियक यानी बायोलॉजिकल वर्ड इसका कार्डियक, जो कि ग्रीक नेम कार्डिया से लिया गया है। इसका एडजेक्टिव हम कार्डियक, इसको कार्डियक कहा जाता है। उसके बाद शेप ऑफ द हार्ट। शेप की अगर बात की जाए तो द ह्यूमन हार्ट इज़ अ होलो मस्कुलर ऑर्गन। ये क्या है? एक होलो मस्कुलर ऑर्गन यानी एक खोखला एक ऑर्गन है। ठीक है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। और एडल्ट की हार्ट की बात की जाए तो वो कोन शेप की होती है। और जो ब्लंट टिट राउंड पॉइंट है कोन का, जो ब्लंट टिट का मतलब जो ब्रॉड ब्रॉड जो कोन का जो पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको एपेक्स कहते हैं। और जो लार्ज फ्लैट पार्ट है अपोजिट एंड ऑफ द कोन, दैट इज़ द बेस। यानी जो लार्ज कोन का जो लार्ज फ्लैट पार्ट है उसको क्या कहेंगे? हम बेस कहेंगे। उसके बाद अगर हार्ट की लोकेशन की बात की जाए तो ये थोरेसिक कैविटी में मौजूद होती है और लंग्स के दरमियान ये पाया जाता है। उसके बाद जो हार्ट है और ट्रेकिया एसोफेगस, एक इनकी एसोसिएशन से एक स्ट्रक्चर बनती है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मीडियस्टम कहते हैं। आपसे पूछेंगे मीडियस्टम किसे कहते हैं? द हार्ट, ट्रेकिया, एसोफेगस एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म अ मिडल पोर्शन, जो कि क्या कहते हैं? एक मिडल पोर्शन बनाते हैं जिसको हम मीडियस्टम कहते हैं। और जो हार्ट है वो आपको पता है कि जो मीडियस्टम में ये डीपली क्या है? डीपली मीडियस्टम में है। उसके बाद ये स्टर्नम के थोड़ा स्लाइटली लेफ्ट साइड में होती है। स्टर्नम के लेफ्ट साइड में ये हार्ट मौजूद होती है। उसके बाद जो बेस है, हार्ट का जो बेस है वो इंटर यानी सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस तक ये एक्सटेंड है। और जो एपेक्स है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक ये क्या है? एक्सटेंड है। उसके बाद हार्ट की अगर रोल की बात की जाए, हार्ट का रोल क्या है हमारी बॉडी के अंदर? तो ये क्या करता है? फंक्शन एज अ पंपिंग काम करता है। ब्लड को ये क्या करता है? पंप करता है। जो कि ब्लड क्या होती है? थ्रू आउट द ब्लड वेसल्स ब्लड की सर्कुलेशन होती है। ब्लड जब हार्ट इसको पंप करता है तो वेजल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू ये पूरी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन होती है। और जो हार्ट है वो प्रेशर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होती है? ब्लड क्या होती है? ब्लड फ्लो होती है ब्लड वेसल्स में। उसके बाद ये पेरिकार्डियम की बात करते हैं। जो पेरिकार्डियम क्या है? एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हार्ट के इर्द गिर्द ये मौजूद होती है। हार्ट के इर्द गिर्द एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। और ये जो पेरिकार्डियम है ये दो यानी टू पार्ट्स पर ये मुश्तमिल है। जो आउटर पार्ट होती है वो इनइलास्टिक होती है और वाइट फेब्रस टिश्यूज इसके अंदर मौजूद होते हैं। यानी जो आउटर पार्ट है उसके अंदर वाइट फेब्रस टिश्यूज मौजूद होते हैं और ये इनइलास्टिक होती है। उसके बाद अगर इनर पार्ट की अगर बात की जाए तो इनर जो पार्ट है वो टू मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या है? आपके हार्ट के साथ अटैच होती है। और जो आउटर जो मेम्ब्रेन है ये जो फेब्रस टिश्यूज है, किसके? जो आउटर पार्ट के जो फेब्रस टिश्यूज है उसके साथ ये आउटर जो मेम्ब्रेन है ये अटैच होती है। उसके बाद पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है ये जो दो मेम्ब्रेन है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में क्या होती है? एक फ्लूइड सिक्रीट होती है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि क्या करती है? फ्रिक्शन को कम करती है। जब हार्ट बीट करता है तो जो सराउंडिंग वॉल्स है उनके साथ लगता है, जिसकी वजह से हार्ट की कोई डिस्ट्रक्शन ना हो। इस वजह से ये क्या करती है? हार्ट को यानी जो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होती है उसको कम करती है। उसके बाद चेम्बर्स एंड वेसल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट की अगर चेम्बर्स की बात की जाए तो हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं। ये आपके पास क्या है? ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो अपर जो चेम्बर्स होते हैं उनको
एट्रियम कहते हैं। लोअर जो चेम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। तो जो अपर चेम्बर्स है, अपर चेम्बर्स हैं उनको एट्रिया, इसका मतलब इंट्रेंस चेम्बर्स, जो कि क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं और पास करते हैं वेंट्रिकल्स में। ब्लड को रिसीव करते हैं और वेंट्रिकल में उसको पास करते हैं। जो एट्रिया के जो वॉल्स होते हैं वो थिन होते हैं। एट्रिया के जो वॉल्स क्या होते हैं, ये थिन होते हैं, और ये क्या सिर्फ क्या करते हैं, ब्लड को वेंट्रिकल्स में ब्लड को पास करते हैं, और इनके लिए कोई ख़ास पावर की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद राइट जो एट्रियम तीन वेन्स को रिसीव करता है। राइट एट्रियम क्या करता है, तीन वेन्स को रिसीव करता है, जिसमें से आपके पास एक है सुपेरियर वेना केवा, इन्फेरियर वेना केवा एंड एक कोरोनरी साइनस। ये तीन जो वेन्स है इनको कौन रिसीव करता है, राइट एट्रियम इनको रिसीव करता है। और लेफ्ट जो एट्रियम है वो 4 वेन्स को क्या करता है, ये रिसीव करता है। और ये एक दूसरे से जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम एक दूसरे से सेपरेट है, किसी मदद से इंट्रेट्रियल सेप्टम की मदद से ये एक दूसरे से सेपरेट है। और फिर जो एट्रिया ओपन होते हैं किसमें, वेंट्रिकल्स में, थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनल्स, जिनको ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वेल्स भी कहा जाता है। इनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। टू लवर थिक वॉल्स, यानी जो लवर जो थिक वॉल वेंट्रिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, ब्लड को फोर्स आउट करते हैं, हार्ट से इसको फोर्स आउट करते हैं। और इनकी क्या होती है, इनकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है, इनकी वॉल्स थिक होती है। और अगर राइट वेंट्रिकल्स की बात की जाए तो इसके जो वॉल्स होती है वो क्या होती है, वो थिनर होती है एज कंपेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी 1:3 में ये क्या है, थिनर है। और ये क्या करती है, पंप करती है। जो राइट वेंट्रिकल्स है वो ब्लड को पंप करती है, कहाँ पे, ब्लड को लंग्स में पंप करती है, क्योंकि लंग्स और हार्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, शॉर्ट है, जिसकी वजह से इस राइट वेंट्रिकल्स के जो वॉल्स होते हैं वो थिन होते हैं। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स के जो वॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं, क्योंकि ये पूरी बॉडी को क्या करती है, ब्लड पंप करती है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल्स ओपन होती है, कहाँ पे ओपन होती है, पल्मोनरी ट्रंक में ओपन होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स ओपन होती है ओवर्टा में। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो राइट वेंट्रिकल है, ये देखो राइट जो वेंट्रिकल है ये ओपन होती है पल्मोनरी ट्रंक में, और जो लेफ्ट जो वेंट्रिकल है ये ओवर्टा में ओपन होती है। उसके बाद और ये दोनों वेंट्रिकल्स, यानी दोनों वेंट्रिकल्स किसकी मदद से एक दूसरे से सेपरेट है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की मदद से ये एक दूसरे से सेपरेट है। कौन, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल्स। उसके बाद वॉल्स ऑफ द हार्ट, अगर वॉल्स की बात की जाए तो जो ह्यूमन की जो हार्ट है वो कार्डियक मसल से मिलकर बनी है, जिसको क्या कहते हैं, मायोकार्डियम कहा जाता है। The human heart is made up of cardiac muscles, tissues, and it is called myocardium. जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो कि फेब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है, उसको क्या कहते हैं, इपिकार्डियम कहते हैं। आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग जो कि फेब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है उसको इपिकार्डियम कहते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू और एंडोथेलियम की मदद से हार्ट की अंदर इनसाइड जो लेयर बनी है उसको एंडोकार्डियम कहा जाता है। उसके बाद वेल्स की अगर बात की जाए तो वेल्स कहाँ पे होते हैं, अपर चेम्बर और लोअर चेम्बर्स, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में वेल्स पाए जाते हैं। जो ट्राइकास्पिड वेल्स कहाँ पे होती है, जो ट्राइकास्पिड वेल्व होती है वो राइट एट्रियम और
राइट वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होती है, ट्राइकास्पिड वेल्व पाई जाती है। ये आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ट्राइकास्पिड वेल्व। ये देखो राइट, ये आपके पास क्या है, राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल्स है। इनके बीच में क्या होती है, ट्राइकास्पिड वेल्व पाई जाती है। और बाइकास्पिड वेल्व, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या है आपके पास, बाइकास्पिड वेल्व पाई जाती है। और इन दोनों को कोलेक्टिवली क्या कहते हैं, एवी वेल्स यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स कहा जाता है। उसके बाद द पल्मोनरी सेमीलूनर वेल्व, ये जो पल्मोनरी सेमीलूनर वेल्व होती है वो एग्जिट होती है किसका, राइट वेंट्रिकल का ये एग्जिट होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये क्या है आपके पास, पल्मोनरी सेमीलूनर वेल्व, ये एग्जिट है, किसका एग्जिट है, राइट वेंट्रिकल्स का एग्जिट क्या है आपके पास, पल्मोनरी सेमीलूनर वेल्व है। और जो ऑर्टिक सेमीलूनर वेल्व है वो किसका एग्जिट है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल का एग्जिट है। और इन दोनों को, जो पल्मोनरी सेमीलूनर वेल्व और ऑर्टिक सेमीलूनर वेल्व की अगर बात की जाए तो इनको कोलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, सेमीलूनर वेल्व कहते हैं। और ये क्या करते हैं, वेल्व्स का मेन फंक्शन ये है कि ये जब ब्लड, हार्ट क्या करता है, अगर हार्ट कंट्रैक्ट होती है तो ये ओपन होते हैं और ब्लड को एक की डायरेक्शन में क्या करते हैं, उसकी मूवमेंट करवाते हैं और बैक फ्लो होने से ब्लड को रोक लेते हैं। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ब्लड आता है आपके पास, कहाँ पे आता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट तक लाएगा कौन, इंफेरियर वेना केवा और सुपेरियर वेना केवा, ये लाएगा राइट एट्रियम में लाएगा। फिर राइट एट्रियम से ये आपके राइट जो ट्राइकास्पिड वेल्व की मदद से जब ओपन होगा तो ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी सेमीलूनर वेल्व, जब हार्ट यहाँ पे इसकी हार्ट यहाँ पे हार्ट की कंट्रैक्ट होगी, जो राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगे तो ये सेमीलूनर वेल्व क्या होगी, ये ओपन होगा और ये सेमीलूनर वेल्व की मदद से ये पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा और यहाँ से ये कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स से फिर ये ऑक्सीजनेटेड होके दोबारा आएगा किसमें, आपके लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से फिर जो बाइकास्पिड वेल्व, यहाँ पे हार्ट फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये बाइकास्पिड वेल्व क्या होगा, ओपन होगा तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये ऑर्टिक, जब यहाँ पे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये ऑर्टिक सेमीलूनर वेल्व ओपन होगी तो ये ऑर्टा में जाएगा। ऑर्टा से फिर ये आर्टरीज से फिर कैपिलरीज से हो, यानी पूरी बॉडी में ये हार्ट ब्लड की सर्कुलेशन हो जाएगी।